80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार जब से इस देश में आई है उसने मजदूरों के हितों में बहुत से कानून बनाए हैं। ये जितने इधर के बोलने वाले लोग हैं ये शासक लोग हैं, शासन करने वाले हैं। इन्होंने कभी भी मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आप देखिए, श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल ने सबसे ज़्यादा कार्य दिवस खोए हैं। अगर किसी ने सबसे ज़्यादा देश का नुकसान किया है तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। उस सरकार ने तारीख 19 को हड़ताल में शामिल होकर इस प्रकार का नमूना पेश कर दिया जो दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि उस जगह की सरकार ने हड़ताल कराई हो, लेकिन दुनिया में पहली बार पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में भी इस प्रकार के लोग रहते हैं जो इस देश को बिगाड़ने के सिवाय, देश को कमज़ोर बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम इस देश में नहीं कर सकते। इस प्रकार के लोगों से देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना ये लोग देश की दशा को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप तारीख 19 की हड़ताल को देखिए। हिंटक के सिवाय और कौन सी यूनियन थी जो हड़ताल में शामिल नहीं हुई? दूसरे जो भी संगठन हैं सब ने इस बात की कोशिश की कि देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा जाए, देश की शासन व्यवस्था को बिगाड़ा जाए, जिससे यहाँ कोई सरकार बनी न रह सके। इन लोगों की करनी से इस बात का अंदाज लगता है कि ये लोग जिस देशभक्ति की बात करते हैं उसमें संदेह पैदा होता है। क्या ये लोग वास्तव में इस देश की भक्ति में विश्वास करते हैं? जब देश कमज़ोर होता है, देश का भी गठन होता है, टुकड़े टुकड़े होता है, तो निश्चित तरीके से दुश्मन को अवसर मिलता है देश की स्वतंत्रता को बर्बाद करने का। देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार की स्थिति ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन लोगों से सावधान और सतर्क रहिए। इनको ज़्यादा प्रोत्साहन न दें। ये लोग डंडे के बल पर कहते हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए।
चुनाव की बात ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि लाठी के जरिए, बंदूक के जरिए, चाकू और छुरी के जरिए मजदूरों को डरा धमका कर उनके वोट प्राप्त करके उन पर काबू करना चाहते हैं। कितने वर्षों से मजदूर उन स्थानों में विश्वास रखते चले आ रहे हैं, कितने वर्षों से चंदा देते आ रहे हैं, कितने वर्षों से उस संस्था को पनपाने में अपना योगदान दिया है। उन संस्थाओं के सदस्यों से डंडे के बल पर वोट प्राप्त करके मान्यता ले जाएं। यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। धन्यवाद।